जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज लेके आते हैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज के एक नए क्वेश्चन सेट, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी निकली हुई है उसके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो अभी 2020 में एग्जाम हुए, 2021 में एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन है ये जो सेशन नहीं देखेगा, जो ये सेशन छोड़ के बढ़ेगा आगे, वो काफी ही घाटे में रहने वाला है, क्योंकि ये सेशन जो है काफी शानदार है और आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट या हेल्थ असिस्टेंट, उन सभी के लिए ये काफी कारगर होने वाला है। इसलिए आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं कितने मेहनत से खोज के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो 2020 में एग्जाम हुए हैं उसी के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी के ये सेशन देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सेशन काफी कुछ दे के जाएगा आप लोगों के लिए। काफी अच्छे ढंग से मैं इस सेशन को कराने वाला हूं। एक एक ऑप्शन को मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा, एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा गया है। तो ये जो है लड़का जो बनाया है ये गलत बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश के संस्थापक हैं? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? तो गुलाम वंश के। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली के पहले सुल्तान भी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में जान लेते हैं। लोधी वंश जो है सैयद वंश के बाद आने वाला वंश है। यह दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी वंश था। ठीक है, बहलोल लोधी इसी वंश के थे। ठीक है, और इसी वंश के संस्थापक भी थे। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में बता दूं आप लोगों को, यह भी दिल्ली सल्तनत का ही एक राजवंश था। इसके जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इसी तुगलक वंश से ही फिरोज शाह तुगलक थे जो इससे ताल्लुक रखते थे, काफी फेमस थे फिरोज शाह तुगलक, आप लोग जानते होंगे। गुलाम वंश के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गुलाम वंश जो है इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें दिल्ली के प्रथम सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अगला ऑप्शन है खिलजी वंश। खिलजी वंश ये अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश के थे, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे इस खिलजी वंश के? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कौन? गयासुद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे। लेकिन जो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन। इसमें तो ये दो हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं नहीं है, ये तीनों नहीं है, इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका आ गया यहाँ पे, ऐसे ही गलत हो गया, बांग्लादेश भी नहीं है। फ्रांस, चीन है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। फ्रांस, रूस, जापान, जापान जो है नहीं है, भारत भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य अब देखिए, संयुक्त राज्य, रूस, यूके, चीन और फ्रांस, ये जो है 5 जो देश हैं, ये पांचों देश जो है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। ये होंगे, और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य हर एक 2 साल के लिए इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें भारत जो है अभी संयुक्त राज्य सुरक्षा
परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अभी शामिल है। वो 2022 से 23 और 23 से 24 तक, 21 से 22 और 22 से 23 तक रहने वाला है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि जो मोदी जी थे इसकी अध्यक्षता भी किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जायद फसल होती क्या है। जायद फसल के बारे में मैं बात करूं तो जायद फसल जो होती है वो रबी और खरीफ के फसलों के बीच में रोपी जाने वाली क्या होती है? फसल होती है जायद फसल। तो जायद फसल के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे गेहूं, कपास, सोयाबीन, ये सब जो है रबी और खरीफ फसलें हैं, लेकिन तरबूज जो है जायद फसल है। ये खरीफ और रबी के फसलों के बीच में बोई जाती है। ठीक है, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जो है, लौकी हो गया, ये सब जो है फसलें हैं जायद फसलें हैं। ठीक है, तो ये सब जो है जायद फसल हैं। जायद फसल का ऑप्शन पूछा गया है तो वो तरबूज हो जाएगा। अगर लौकी रहता तो लौकी हो जाता, खीरा रहता तो खीरा हो जाता। ये हमारे जायद फसल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट MOI पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो है श्रीलंका। ये सही आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ये जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है केरल और चौथा है पंजाब। लेकिन ये बच्चा जो बनाया है ये एकदम करेक्ट बनाया है। ये क्या होगा? सिक्किम। ये जो लोसुंग त्योहार है ये सिक्किम राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, वहां का नव वर्ष है। ठीक है, लोसुंग त्योहार। ठीक है, लोसुंग त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो ये है सिक्किम राज्य का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पुलिस रैंकों के निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दिया गया है, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और अगला है असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, इसमें जो आप लोग देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल ये बच्चा बनाया है, हेड कांस्टेबल, पुलिस उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, ये जो है आपके थोड़े बहुत गलत लग रहे हैं, ये भी गलत है। आगे देखें तो ये जो है सही हो जाएगा, पहला नंबर जो सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे वो कौन थे? यहाँ पे देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघव राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा। लेकिन ये जो बच्चा बनाया है एकदम करेक्ट बनाया है, ये जो है कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया जो थे वो पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। सर्वोच्च पुरस्कार वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोक नृत्य कहिए या शास्त्रीय नृत्य कहिए या लोक चित्रकला कहिए या प्रसिद्ध मेला कहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा वो हमारा लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, लोक नृत्य हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो है बच्चा बनाया है गलत बनाया है। ये जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। कौन? द कैलकाटा ऑफ क्रोमोसोम। ये जो है मलेरिया के ऊपर पुस्तक थी, द कैलकाटा ऑफ क्रोमोसोम। इसके लेखक कौन थे? तो ये अमिताभ घोष थे, अमिताभ घोष। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हर एक सेट जो आएंगे, सॉल्व पेपर आएंगे उसमें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो मैं आप लोगों को आंसर के साथ दे दूंगा अपने किसमें? टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय IT अधिनियम 2000
के प्रमुख संशोधन में किया गया था? निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन किया गया था? तो ये था 2008। ये भी गलत बनाया बच्चा यहाँ पे, ये 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए काफी फेमस क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ये तो सब लोग जानते होंगे, 8 नवंबर 2000 को। 8 नवंबर 2000 को भारत में नोटबंदी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले कौन थे? तो वो थे, यहाँ पे लिखा गया है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे किया गया था सम्मानित? ठीक है, तो वो कौन थे ये आप लोग देख सकते हैं। ये थे यहाँ पे विशाल कुशवाहा, ये जो जिन्होंने बनाया है गलत है। जीडी बख्शी ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये होंगे मेजर अमन सिंह। मेजर अमन सिंह जो थे 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, आप लोगों को अगर मिले तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, 500 रुपये की नोटों की संख्या नोटबंदी से पहले कितनी थी ये बताना है। इसका आंसर अगर किसी को मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया था? देखिए पहला क्वेश्चन था, उसी में मैंने आप लोगों का आंसर बता दिया गया था कि दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना गया था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना गया था आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो थे दिल्ली के पहले सुल्तान थे। दिल्ली के पहले सुल्तान। आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट के या हेड ऑपरेटर के एग्जाम में, जीके जीएस के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को हर रोज देखने को मिले तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो छूटे नहीं। आपके दोस्त मित्र जो हैं वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप या आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रूप में के एग्जाम के तैयारी के रूप में, तो उन तक ये वीडियो जो है पहुंचाइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और एक महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको जो है इसका जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये पूछा गया है। तो ये जिस बच्चे ने बनाया है वो एकदम सही बनाया है। क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोमीटर, या इसको आर्द्रता मापी भी बोलते हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी या हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के बारे में मैं आपको बता दूं, हाइग्रोमीटर जो है ये वाटर वेपर को मापता है। ठीक है, वायु में या मिट्टी में जो है जल की मात्रा को मापने वाला है हाइग्रोमीटर। लेक्टोमीटर आप सब लोग जानते होंगे। लेक्टोमीटर क्या है? लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। पोटेंशियोमीटर आप लोग वॉल्यूम कम या बेसी जैसे करते हैं, उसी से वो जो है इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया था जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? तो ये है बांग्लादेश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वो कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? अब देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पूछा गया है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए खजुराहो स्मारक जो है ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए सांची का बौद्ध स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, सांची का स्तूप, खजुराहो, ये सब जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो कौन नहीं है? हम्पी नहीं है। हम्पी स्मारक समूह जो है कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के सीमा के बीच, जो सीमा के बीच की रेखा है उसके बारे में
पूछा गया है। तो ये कैसे, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग सब लोग जानते होंगे। भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो ये है मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा की बात करें तो ये डूरंड रेखा कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। पाक जल डमरू के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये भारत और श्रीलंका के को अलग करने वाला जो है जल डमरू है। भारत और श्रीलंका, तमिलनाडु से और श्रीलंका के बीच में जो रेखा अलग करती है श्रीलंका और भारत को, वो है पाक जल डमरू। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा कहाँ के हो जाएगी, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका जो आंसर होगा वो मैक मोहन रेखा होगा। कौन सा होगा, मैक मोहन रेखा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसके एवज में मनाया जाता है, किसके कारण राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो ये सब लोग जानते होंगे। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की के याद में ये राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। जिन भाई ने बनाया है ये गलत है उसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ये पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसका हम लोग शॉर्ट नेम लेते हैं। ये जो लिया गया है, ये लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया है, आप लोग बता सकते हैं। अमेरिका से फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उसको लिए गए हैं, ठीक है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, इन सारी चीजों को कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रांस से क्या चीज लिया गया है, ये आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। फ्रांस से क्या लिया गया है ये आप लोग बताइए। कनाडा के संविधान से मैं बता चुका हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बता चुका हूँ, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। इससे आप लोग की तैयारी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिए, ये आप लोग बना सकते हैं, खुद से बना लीजिएगा जब मैं आपको इससे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा के बारे में पूछा गया है। जो भाई ने बनाया है गलत बनाया है, सीलिंग भी नहीं होगा, टाका भी नहीं होगा, ये बिर जो है, बिर ये जो है इथोपिया की मुद्रा है, ठीक है। इथोपिया की मुद्रा जो है विर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में से के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य के जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है, ये आप लोग बता सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या होगा आंसर हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोएडा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। आगरा में क्या है, फेमस ताजमहल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों की बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। किस श्रेणी के लिए, तो ये यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की जितनी भी प्रशिक्षण है यहीं पे दिए जाते हैं, वो ग्रुप ए के पोस्ट में आते हैं। इनकी जो है ट्रेनिंग यहीं पे होती है। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी के बारे में पूछा गया है, आप लोग बता सकते हैं, बोलिए बता सकते हैं। तो हाँ, तो ये जो भाई ने बनाया है एकदम करेक्ट बनाया है, ये ब्यूनस आयरस, ठीक है। आयरस जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी, तो वे थे मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद ने इसकी जो है स्थान ले लिया था, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अब देखिए किस देश ने पूछा है, अगर किस राज्य ने भारत के पूछा होता तो राज्य अगर पूछता तो भारत में है आसाम, ठीक है, आसाम,
असम राज्य जो है ये जो है सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य है। ठीक है, ये भारत का संविधान का संशोधन कौन सा था, ये कौन से संविधान संशोधन में से ये किया गया था, तो 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी जो है लागू किया गया था। और बात करें किस देश ने सबसे पहले किया, तो ये भाई ने गलत बनाया है। ये थे कौन सा देश है, ये आप लोग बताइए, बता सकते हैं। ये देश है फ्रांस। फ्रांस देश जो है इस यहीं पे सबसे पहले लागू हुआ था क्या, जीएसटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1913-14 में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के नेता के बारे में पूछा गया है। तो टाना भगत आंदोलन के नेता थे कौन? जतरा भगत। जतरा भगत जो थे टाना भगत आंदोलन के नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2020 में आंसुगंज और रथौरा के बीच, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, ये लोग आप लोगों को मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? मानवाधिकार परिषद के बारे में पूछा गया है। तो ये 10 दिसंबर 1948 को जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमने कोई भी गलत को आंसर देने का यहाँ पे कोशिश नहीं किया। अगर नहीं आया है, नहीं मिला है हम लोगों को आंसर, तो हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है। अगर आप लोगों को मिले तो उसका आंसर आप लोग बताइए। ऐसा नहीं है कि गलत कोई कुछ भी आप लोगों के सामने मैं चेप के चला जाऊं, समझ गए ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, ये बात पूछा गया है। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पे संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, ये फारसी जो है ये नहीं है। ये भाई ने सही बनाया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर बात करें तो ये भारत की भाषाओं के बारे में बताता है। तो जब संविधान बना तो भारत की 8वीं अनुसूची में कुल लगभग 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद देखें तो 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन से बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये थे हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल कुल 22 भाषाएं। ठीक है, कुल 22 भाषा जो है हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी होता है? तो उच्चतर पदाधिकारी होता है राजस्व सचिव, जो होता है राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ये पूछा गया है। नीलगिरी खापली के बारे में पूछा गया है। ये भाई ने गलत बनाया है। चावल भी इसका आंसर नहीं होगा, सरसों भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा गेहूं जो है नीलगिरी खापली की एक उच्च फसल है। गेहूं की ये उच्च फसल है नीलगिरी खापली। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जून 2020 में भारत और चीन के सीमा के बीच संघर्षों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था? तो वो कुल कितने थे? 59 ऐप को सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 23वां जो है आर्टिकल है, उसमें इसका उल्लेख किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक जो है अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये भी है, और समानता के अधिकार ये भी हमारा जो है अधिकार है। ये 4 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। उसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो शोषण के विरुद्ध जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
ह्यूमन राइट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2 वर्ष। हर एक 2 साल बाद जो होता है इनके जो कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर कुछ नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? ये पूछा गया है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, ये पूछा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितने हैं, कितने हैं होंगे इसका आंसर, तो ये होगा 3 जो है भारत में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है। कहाँ कहाँ पे है, तो पहला है चंडीगढ़, दूसरा है कोलकाता और तीसरा है हैदराबाद। 3 जो है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है, उसमें पहला आपको कहाँ पे है, चंडीगढ़, दूसरा है कोलकाता और तीसरा है हैदराबाद। ये थे आज के हमारे जो जीके जीएस के क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। कहाँ पे, 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश एसएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।